हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब मस्त ज़बरदस्त शानदार होंगे। बच्चों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ केजीएस के बेहतरीन से चैनल पे। मैं विक्रांत सिंह, आप सब जानते ही हैं, मुझे फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और आज बच्चों मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ, टॉपिक क्या, एक्चुअली ये सिलेबस के अंदर नहीं है। जनरली ये जो कॉन्सेप्ट आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये डिस्कस क्लासों में नहीं किया जाता है, बिकॉज सिलेबस में तो कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन एक्चुअली देखो, जे एडवांस का जो दायरा है ना, वो ऐसा नहीं कि सीमित है। जैसे कि आपको पता होगा, एक और टॉपिक है 11th क्लास का, जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स भी आपके सिलेबस में नहीं है मेंशन, लेकिन इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन जे एडवांस 2016 में आया हुआ था, और वो पैराग्राफ है ना, पैसेज टाइप का प्रॉब्लम था। तो देखो, ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ जे एडवांस के सिलेबस में नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट पर भी नहीं है, तो उन कॉन्सेप्ट्स को पैराग्राफ के फॉर्म में जे एडवांस हमेशा पूछते आ रहा है, हमेशा से ऐसा करते आ रहा है। तो इट माइट हैपन कि नेक्स्ट ईयर भी कुछ ऐसा हो जाए। तो आज बच्चों जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ, ये इलेक्ट्रोस्टेट्स का एक टॉपिक है, जिसका नाम है मेथड ऑफ इमेजेस। ये टॉपिक जो है जनरली हम क्लासेस में नहीं पढ़ाते, जैसे कि आपको बताया था मैंने, ये सिलेबस के बाहर का चीज़ है। बट चूंकि इतना भी टफ नहीं है कि आपको समझने में दिक्कत आएगा, और ऐसा चांसेज है कि मेथड ऑफ इमेजेस के ऊपर क्वेश्चन फॉर्म करके आपको इन पैराग्राफ फॉर्मेट आपके सामने आ जाए। तो मैंने भी एक क्वेश्चन सोचा कि आपके सामने रखा जाए, है ना। तो क्वेश्चन जो है वो कुछ ये है, क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए। पैराग्राफ फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाया गया है, सो दैट उम्मीद यही करी जा रही है कि एडवांस जो अगला साल का होने वाला है, उसमें जब इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे तो कुछ ऐसा ही लैंग्वेज आपके सामने होगा। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं, सो दैट आप क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लें। ओके, सो आई गेस आपने ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया होगा। इस क्वेश्चन में इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ इतना बताने की कोशिश करी गई है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेथड ऑफ इमेज। ओके, तो इन सारी बातों का मैं एक मतलब निकाल के आपके सामने रख देता हूं, सो दैट आप इतना बड़ा अंग्रेजी न पढ़ के आप डायरेक्टली एक बार में समझ जाओ कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, सो द थिंग इज, ओके, तो देखिए जरा, मेथड ऑफ इमेज क्या होता है और हम ये कब लगाते हैं। मेथड ऑफ इमेज जो है कंडक्टर की एक बहुत शानदार प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कंडक्टर की प्रॉपर्टीज, तो इसी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी आता है जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ इमेजेस। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे वर्क करता है, कहाँ पर मुझे इसको यूज करना चाहिए, क्या लिमिटेशंस हैं, इनके बारे में जरा मैं आपको पहले ब्रीफ कर देता हूं, फिर हम क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों कि आपके सामने एक कंडक्टर है। सो दिस इज, लेट्स से, आवर कंडक्टर। ओके, सो ये अपना कंडक्टर है, और बच्चों यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। लेट्स से इट्स अ पॉजिटिव चार्ज, है ना, ऐसा एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब बच्चों मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं इस कंडक्टर को अर्थ कर देता हूं, अगर मैं इस कंडक्टर को अर्थ कर दूं, है ना, तो आप सबने अर्थिंग ऑफ कंडक्टर पढ़ा होगा। तो अगर आप कंडक्टर को अर्थ करोगे तो क्या होगा कि जो आपका कंडक्टर है, इसके हर जगह पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा। चूंकि आपने अर्थ करा है तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। आप सब जानते होंगे पहले से कि अगर आप किसी भी कंडक्टर को अर्थ करते हो तो इन जनरल केस वी अज्यूम दैट पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर बाय अर्थ इट इज गोइंग टू बी 0। तो 0 पोटेंशियल इस कंडक्टर का हो जाएगा। अब एक समस्या है यहां पर। क्या समस्या है कि समस्या ये यहां पर है कि एक यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, और अगर यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज है बेटा, तो प्लस क्यू चार्ज से आप देख पा रहे होंगे कि इस पूरे कंडक्टर का जो अलग अलग पॉइंट है वो अलग अलग डिस्टेंसेस पर है। तो हम तो इतना मान के चलते हैं ना कि कंडक्टर जो है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, इतना तो हम मान के चलते ही हैं, है ना। तो कंडक्टर के अलग अलग जगह पर आप चेक करोगे तो पोटेंशियल तो सेम ही आना चाहिए, बिकॉज इट्स अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और हर जगह पोटेंशियल कितना आना चाहिए, इट इज गोइंग टू बी 0 ऑफ कोर्स, बिकॉज आपने अर्थ कर रखा है तो एवरीवेयर इट शुड बी 0। बट आप सोचिए जरा, अब यहां पर समस्या ये आ जाती है कि आप
जब अर्थ कर रहे हो और यहां पर नियर बाई एक चार्ज रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर्टिकुलर कंडक्टर पर चार्ज पक्का पक्का ही चार्ज इंड्यूस हुए होंगे। अब वो चार्ज इस तरीके से इंड्यूस हुए होंगे सच दैट वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करे, है कि नहीं। हमने ये बहुत पहले पढ़ा होगा, कंडक्टर का कॉन्सेप्ट जब आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। आप कंडक्टर को अर्थ करो चाहे कुछ भी करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन तो सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड व्हाट इज दैट, वो ये है कि आप हर जगह पर पोटेंशियल सेम पाओगे, है ना। और कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल आप चेक करोगे हर जगह पर सेम आना चाहिए। तो दीज आर द सम बाउंड्री कंडीशन जो सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। तो इस सिचुएशन में आपको इतना कम से कम फील करना है कि भैया यहां पर, है ना, यहां पर कुछ ना कुछ पक्का इंड्यूस चार्ज आया होगा, पक्का। मैं अभी फिलहाल अपर सरफेस की ही बात करता हूं, यहां पर पक्का एक इंड्यूस चार्ज आया होगा। अब जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं, है ना, मैं थोड़ा देर के लिए आप लोगों से पूछूं कि बताइए कि मैं अगर आपसे ये जानना चाहूं कि ये अगर मान लीजिए मेरा एक्स वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और आपकी तरफ जेड एक्सिस है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और आपकी तरफ जेड एक्सिस है। तो अगर मैं आप लोगों से सीधा सीधा पूछूं कि बताइए इस आर डिस्टेंस पर या लेट से R1 डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, लेट्स कैलकुलेट इट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P। अगर ये मुझे कैलकुलेट करना है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ जरा। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे। जैसे मान लो मैं आपको डिस्टेंस भी दे दूं, मान लो यहां से मैं इस चार्ज से दूरी में अगर मान लो आपको R2 दे दूं, स्टिल आप मुझे बताओ कैसे निकालोगे। आप पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे कैसे। आप बोलोगे सर के क्यू बाई R2 स्क्वायर होना चाहिए पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई इस पूरे रीजन में सिर्फ प्लस क्यू चार्ज ही है क्या, ये वाले चार्ज कहां गए, इंड्यूस चार्ज। जो यहां पर ये माइनस क्यू आई इंड्यूस चार्ज है, ये कहां गए, ये कहां गए भाई। इसका मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ये वाला क्यू थोड़ा दे रहा होगा, इसके साथ साथ ये जो यहां पर चार्ज इंड्यूस हुआ है माइनस क्यू आई, ये भी देगा, है कि नहीं बताओ जरा। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अब मेरे लिए मुश्किल हो गया। अगर ये कंडक्टर ना होता तो शायद मुझे इस चार्ज की वजह से सिर्फ निकालना होता, वही मेरा आंसर होता। बट अगर कंडक्टर है तो गारंटी तौर पर क्या हुआ होगा, गारंटी तौर पर इस जगह पर कुछ ना कुछ चार्ज इंड्यूस हुआ होगा। सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एट पॉइंट P, देन पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला चार्ज भी दे रहा होगा और जो इंड्यूस चार्ज आएगा इस कंडक्टर पर वो भी इस पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। सेम फॉर पोटेंशियल ऑल्सो, कि अगर आपको पॉइंट बी पर पोटेंशियल चाहिए तो ये क्यू भी पोटेंशियल देगा, अलॉन्ग विद दैट ये इंड्यूस चार्ज भी पोटेंशियल देंगे। तो अब कैसे निकालोगे। अब इंड्यूस चार्ज यहां पर जो है वो पॉइंट फॉर्म में तो है नहीं। अगर ये इंड्यूस चार्ज पॉइंट फॉर्म में कॉन्सेंट्रेटेड होता तो भी हम सोचते कि चलो पॉइंट बी पर पोटेंशियल निकल जाएगा। बट वी कैन सी कि ये जो माइनस क्यू आई है ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर द प्लेट। सो दैट्स वाई वी आर अनेबल टू कैलकुलेट, मतलब बहुत हमारे लिए मैथमेटिकल चैलेंज हो जाएगा निकालना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। सो व्हाट वी डू हियर इज, हम यहाँ पर इस सुंदर से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है मेथड ऑफ इमेजेस। क्या करते हैं जरा देखिए कि हाउ वी यूज दिस ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। So this concept is very very nice. Let's understand how we are going to use. देखिए अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर आपको समझाया कि प्रॉब्लम यहां पर क्या आ रही है, आप पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं निकाल पा रहे हो। द रीजन इज इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ साथ ये वाले चार्ज भी देंगे और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। दैट्स वाई वी आर अनेबल टू कैलकुलेट फील्ड एट पॉइंट P राइट नाउ। सो अब हम यहां पर लगाएंगे जुगाड़.com और जुगाड़ क्या सेट करेंगे जरा सुनना ध्यान से। देखिए आप सोचिए यहां पर जब आपने प्लस क्यू चार्ज रखा था तो आप तो मुझे ये बताइए, आपने इसको अर्थिंग कर रखा है भाई, तो आप सोचिए ना इस प्लस क्यू चार्ज से जो फील्ड लाइन निकल रही होंगी वो तो ऐसे निकल रही होंगी, बताइए जरा। है ना,
ऐसा। अब बहुत सारी फील्ड लाइंस होंगी, आई एम नॉट ड्रॉइंग ईच वन ऑफ देम, बस आपको बताना चाह रहा हूं कि फील्ड लाइंस कुछ ऐसे आ रही होंगी, बाहर ऊपर भी जा रही होंगी, बट नीचे कुछ ऐसे आ रही होंगी, है ना। अब सोचिए, क्या मैं जितना डिस्टेंस, मान लीजिए डी डिस्टेंस, इस सरफेस से डी डिस्टेंस ऊपर आपने क्यू चार्ज रखा था, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इस सरफेस से उतना ही डिस्टेंस नीचे अगर मैं एक माइनस क्यू चार्ज एज्यूम कर लूं, तो बताइए जो फील्ड का पैटर्न है उसमें कोई डिस्टर्बेंस तो आएगा नहीं। सोचिए ना, अगर आप सोचिए, अगर मैं यहां पर माइनस क्यू चार्ज लगा दूं, मतलब आई जस्ट वांट टू से दैट कि क्या मैं इस सिचुएशन को क्या मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या। मान लीजिए यहां पर एक चार्ज ले लेता हूं मैं और इस प्लेट को रिमूव कर देता हूं, ठीक है क्या, और एग्जैक्टली जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना ही डिस्टेंस नीचे एक और चार्ज ले लेता हूं, सो डी डिस्टेंस ऊपर तो ये डी डिस्टेंस नीचे, ये प्लस क्यू आई, सॉरी प्लस क्यू तो ये माइनस क्यू। क्या मैं इस सिचुएशन को अगर इस कंडीशन से रिप्लेस कर दूं तो कोई डिफरेंस तो नहीं है। आप देखिए ना, यहां पर भी इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न आप देख लो, और इस सिचुएशन में भी अगर आप चेक करोगे तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न आएगा वो बिल्कुल सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है ना, ऐसा तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। और अगेन बाउंड्री कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। आप चेक करो, हमें क्या चाहिए, हमें इस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो चाहिए, और आप चेक करिए अगर आप प्लस क्यू और माइनस क्यू लेते हो और जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना ही डिस्टेंस ये नीचे है, तो आप चेक करिए इस डॉटेड लाइन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो आएगा कि नहीं आएगा, एग्जैक्टली आएगा। और इस सिचुएशन में भी आप चेक करिए, तो इस सिचुएशन में आपने इसको अर्थ कर रखा था तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो आ रहा था इस सरफेस के ऊपर। हमने इस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया या रिप्लेस कर दिया, है ना। आप यूं कह लो कि इस कंडक्टर को मैंने हटा दिया और क्या कर दिया, इस कंडक्टर से जितना ऊपर चार्ज था उतना ही नीचे एक और चार्ज माइनस क्यू ले लिया। ऐसा करने से बताइए इस सिचुएशन और इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में तो डिस्टरबेंस नहीं आया एज इट इज, और बाउंड्री कंडीशन भी स्टिल सेटिस्फाइड है। आप चेक कर पाओगे इस सिचुएशन में प्लेट के हर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, और प्लेट की जगह ये डॉटेड लाइन दिखा रखा है मैंने, और इस सिचुएशन में भी आप चेक करेंगे तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा। बिकॉज आप देखिए ना, अगर आप इस पॉइंट को उठाएंगे ना, पॉइंट नंबर 1, तो इस पॉइंट नंबर 1 पर जितना पोटेंशियल क्यू देगा ना उतना ही माइनस क्यू दे देगा, तो जीरो आ जाएगा। आप कोई भी पॉइंट चूज कर लीजिए इस पूरे प्लेट पर, इस पूरे डॉटेड लाइन पर, आपको पोटेंशियल जीरो दिखाई देगा। इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, उसको अर्थ कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस कंडक्टर को रिमूव कर सकते हो। बस करना क्या पड़ेगा आपको, इस चार्ज का एक इमेज चार्ज बनाना पड़ेगा, है ना। आपको इस चार्ज का इमेज चार्ज बनाना पड़ेगा। अब देखो हर सिचुएशन में इमेज चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता, ये ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये आपका ऑब्जेक्ट चार्ज है और इसका इमेज चार्ज माइनस क्यू बन गया, तो यहां पर जो आपका ऑब्जेक्ट चार्ज है और जो इमेज चार्ज है, यहां पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया है। बट वी कैन नॉट से कि हर सिचुएशन में ऑब्जेक्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड और इमेज चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, हम ये नहीं कह सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि हर केस में जितना डिस्टेंस ऊपर प्लस क्यू है उतना ही डिस्टेंस नीचे माइनस क्यू, यानी कि जो अपना इमेज चार्ज है उतना ही डिस्टेंस नीचे आएगा, हम ये नहीं कह सकते। बस इतना जरूर कह सकते हैं कि हमें जो पॉइंट ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशन, कि अगर आपने इसको अर्थ कर रखा है तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो आना चाहिए। ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब उस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कितना नीचे चार्ज रखना पड़ रहा है, ये अलग अलग शेप ऑफ कंडक्टर के लिए अलग अलग डिस्टेंस आ सकता है। जैसे यहां पर अगर फ्लैट कंडक्टर है तो इस फ्लैट कंडक्टर में जितना डिस्टेंस ऊपर ऑब्जेक्ट चार्ज है उतना डिस्टेंस नीचे इमेज चार्ज आएगा। तो इस तरीके से हम पूरे प्लेट के हर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो पा रहे हैं।
तो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई है। बट अगर मैं इस कंडक्टर का शेप चेंज कर दूं तो हो सकता है कि जितना डिस्टेंस ऊपर आपका ऑब्जेक्ट चार्ज है उतना डिस्टेंस नीचे इमेज चार्ज नहीं रखना पड़े, कुछ डिस्टेंस वैरी कर सकता है। तो डिस्टेंस कितना नीचे आपको, मतलब कितना डिस्टेंस पर इमेज चार्ज होगा सरफेस से, इट मे वैरी, और वो इमेज चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये भी वैरी कर सकता है। बट क्या चीज है जो वैरी नहीं करेगा, तो वो चीज है बाउंड्री कंडीशन। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन के हेल्प से ही हम इमेज चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालते हैं और इमेज चार्ज की डिस्टेंस निकालते हैं। तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी कंडक्टर को अर्थ किया जाएगा, उस सिचुएशन में जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, पोटेंशियल निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर को रिमूव कर सकते हैं और फिर क्या कर सकते हैं, इसको मिरर मानते हुए इसका एक बना देंगे इमेज। अब ऐसा मत दिमाग लगाना कि सर मिरर मानेंगे तो जितना ऊपर डी है उतना ही नीचे डी होना चाहिए। कॉन्सेप्ट का नाम भले मेथड ऑफ इमेज है, बट हर सिचुएशन में जितना ऊपर ऑब्जेक्ट है उतना ही नीचे इमेज नहीं आएगा। वो डिपेंड करेगा कि बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए कितना नीचे रखना पड़ रहा है। सो आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज चार्ज एंड डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस में वैरी, है ना, में वैरी, अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि इमेज चार्ज जो है, अगर क्यू है ऑब्जेक्ट चार्ज तो इमेज चार्ज माइनस क्यू ही हो, जरूरी नहीं है। वो कुछ अलग भी हो सकता है ना, बट होगा नेगेटिव साइन का, बट कुछ अलग मैग्नीट्यूड का हो सकता है। और दूरी सेम हो जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि सरफेस ऑफ कंडक्टर कैसा है। अगर फ्लैट है तब तो सेम आएगा डिस्टेंस, बट अगर कर्व है उसमें बदल जाएगा। हमें क्या ध्यान रखना है, बाउंड्री कंडीशन ध्यान रखना है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ कि पोटेंशियल विल बी जीरो एट all points of the surface. That is the way to find this image charge and the distance of image charge also. अब ये बात हो गई कि हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज चार्ज। अब एक बार सोचो आप, अगर आप इसका इमेज यहां पर बना लिए तो अब आप कहीं पर भी चाहो, अगर आप यहां पर चाह रहे थे ना, याद करो पॉइंट P यहां पर था जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो क्या ये वाला डिस्टेंस R2 मुझे पहले ही दिया हुआ था, है कि नहीं? तो अब आप सोचो ना, क्या मुझे इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आता है? बिल्कुल, KQ/R2²। और अब तो कंडक्टर हट गया ना मेरे भाई, और इसके जगह पर क्या आ गया, इमेज चार्ज आ गया। अब कोई कंडक्टर नहीं है, तो अब इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हम ये भी निकालना जानते हैं, है कि नहीं? बताओ जरा। तो हम सीधा सीधा आप बताओ मुझे, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी उल्टा दिखा दिया मैंने, माइनस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा और कितना देगा बताओ, मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, KQ डिवाइड बाई ये वाली दूरी का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो मैथमेटिकली, आप इतना सक्षम हो कि आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो मैं इसको R3 डिस्टेंस कह देता हूं, अब आप निकाल लोगे, मुझे उम्मीद है, मैथमेटिक्स सही है तो। और बेटा जो ये वाला चार्ज है, थोड़ा सा मुझे इसको नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस बस बस। अब जो ये Q चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा और कितना देगा, KQ/R2², है ना। तो ये बना इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसका वेक्टर सम कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल निकालना है वो भी निकाल लो, तो सब कुछ निकाल सकते हो। बट द थिंग इज, आपको ये तरीका पता होना चाहिए, है ना। तो इन द केस ऑफ फ्लैट कंडक्टर इट्स वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। इसका इमेज -Q बन जाएगा और जितना ऊपर है उतना ही नीचे आ जाएगा। तो फ्लैट कंडक्टर के केस में बहुत आसान होता है ना, क्योंकि फ्लैट कंडक्टर के केस में जितना डिस्टेंस ऊपर ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस नीचे आ जाएगा आपका इमेज, और जितना अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट का इमेज चार्ज आ जाएगा। तो फ्लैट कंडक्टर में इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट ऑल द थिंग्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एवरीवेयर, अगर आप जानते हो तो। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो जरा देखिए क्या है। तो क्वेश्चन एक बार आप पढ़िए, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन वही है बेटा, है ना, क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको समझाया। इस बार क्या किया इन्होंने किया है ये कि एक यहां पर Q चार्ज ले लिया और Q चार्ज से कुछ दूरी पर एक स्फेरिकल सेल, इट्स अ स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, जिसको ग्राउंड कर दिया।
जिसको ग्राउंड कर दिया है। तो सोचिए जरा ध्यान से, आपको क्या क्या दिया हुआ है। इस सेल का रेडियस दिया हुआ है, इस सेल का सेंटर से d दूरी पर स्मॉल q चार्ज है। ये पूरा लैंग्वेज में बता रखा है और आपसे पूछा है, क्या क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ q डैश। q डैश मतलब आपसे पूछा है कि इस q का जो इमेज बनेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अब यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि q का इमेज चार्ज जो बनेगा वो माइनस क्यू बनेगा, ये नहीं कह सकते। साइन भले उल्टा होगा लेकिन मैग्नीट्यूड क्यू ही होगा। अब ये नहीं कह सकते, क्यों? बिकॉज अगर फ्लैट सरफेस होता तो अगर ऑब्जेक्ट क्यू है तो इमेज माइनस क्यू बनेगा, लेकिन अगर फ्लैट सरफेस, क्या ये फ्लैट सरफेस है क्या? अगर फ्लैट सरफेस नहीं है तो ऑब्जेक्ट चार्ज और इमेज चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। साइन ऑफकोर्स उनके अपोजिट होंगे बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। ठीक है, अब कितना होगा मैग्नीट्यूड, लेट्स कैलकुलेट। मैंने आपको क्या समझाया कि कैसे निकालेंगे, बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से निकालेंगे। सो वी हैव टू यूज बाउंड्री कंडीशन फॉर दैट। ओके, सो व्हाट इज बाउंड्री कंडीशन? तो पोटेंशियल विल बी जीरो एट ईच पॉइंट ऑफ दिस शेल। इस सेल के हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो आइए जरा कैलकुलेट करते हैं इन सारी चीजों को वन बाय वन। तो मैं यहां पर शेल ले लेता हूं और सेल के सेंटर से स्मॉल डी, हाँ स्मॉल डी था, स्मॉल डी डिस्टेंस पर क्यू चार्ज रखा हुआ है और सेंटर ऑफ सेल इज दिस और रेडियस ऑफ सेल इज गिवन टू मी आर। तो अब अगर आपने इसको अर्थ कर रखा है तो हम जानते हैं कि इस कंडक्टर को रिप्लेस करना चाहें तो मैं इस कंडक्टर को रिप्लेस कर दूंगा, बट उसके लिए मुझे एक इमेज चार्ज दिखाना पड़ेगा, इमेज चार्ज दिखाना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ऐसा मान रहा हूं कि जो इमेज चार्ज आएगा वो सेंटर से कुछ डी डिस्टेंस पर आएगा, है ना, ऐसा मान लेता हूं। और उसकी जो वैल्यू होगी वो मान लीजिए माइनस क्यू वाई होगी। ऑफ कोर्स अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो आपका इमेज चार्ज होगा वो नेगेटिव साइन का होगा, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा जरूरी नहीं है। फ्लैट सरफेस होता तो आप कहते हैं कि क्यू है तो इमेज माइनस क्यू हो जाएगा, फ्लैट नहीं है तो आप नहीं कह सकते, है ना, माइनस क्यू आई हो जाएगा। अब देखिए, अब कैसे निकालेंगे इस क्यू आई की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, इस कितना दूर पर बनेगा, मतलब कितना सेंटर से कितना दूर पर इमेज चार्ज बनेगा, ये कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास क्या है, बाउंड्री कंडीशन। सो विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस वैल्यूज। ओके, तो हम जानते हैं कि इस पूरे सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि आपने अर्थ कर रखा है। तो मैं दो पॉइंट चूज कर रहा हूं बेटा, पॉइंट नंबर 1 और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट नंबर 2। तो दो पॉइंट मैं चूज कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। आप लोग सोच समझ के बताइए कि बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करना है, मतलब पोटेंशियल विल बी जीरो एट ईच पॉइंट ऑफ दिस शेल। इसका मतलब पॉइंट 1 पर भी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, पॉइंट 2 पर भी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। सो लेट्स कैलकुलेट पोटेंशियल एट 1 एंड मेक इट जीरो। तो बताइए पॉइंट 1 पर पोटेंशियल कौन कौन दे रहा होगा? तो पॉइंट 1 पर पोटेंशियल एक तो ये इमेज चार्ज देगा और एक ऑब्जेक्ट चार्ज देगा। कितना देगा पोटेंशियल बताइए? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला सबको पता होगा, बताइए क्या होता है? तो के क्यू डिवाइड बाय कितना डिस्टेंस हो जाएगा, देखो ये आपका यहां से ये वाली दूरी जो है वो डी है, ये डी है। तो बताइए अगर ये डी है प्यारे बच्चों तो ये वाली डिस्टेंस क्या बनेगी, ये डिस्टेंस क्या बनेगी? तो अगर ये डी है और रेडियस ए है तो डी माइनस आर बन जाएगा, ये तो है ना। तो के क्यू डी माइनस आर, और ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये पोटेंशियल जो देगा पॉइंट 1 पर वो नेगेटिव में आएगा, दैट इज माइनस के क्यू आई। और बताइए क्यू आई से कितना दूरी पर है ये वाला पॉइंट 1? तो रेडियस ए में से अगर डी आई हटा दिया जाए, रेडियस ए में से डी आई हटा दिया जाए तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा मेरे को। सो दैट इज रेडियस माइनस डी आई। तो यहां से आप अगर सिंप्लीफाई करते हो तो आपको मिलेगा q बाई डी माइनस आर इज क्यू आई आर माइनस डी आई। यहां से अगर सिंप्लीफाई कर दें तो ये क्यू आर माइनस क्यू डी आई इज क्यू आई डी माइनस क्यू आई आर। दैट्स आवर इक्वेशन नंबर 1। तो पोटेंशियल 1 पॉइंट पर जीरो किया आपने तो ये एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया, और पोटेंशियल 2 विच इज डायमेट्रिकली अपोजिट ऑफ पॉइंट 1, तो पोटेंशियल एट 2 पर भी तो जीरो होगा। तो पॉइंट 2 पर पोटेंशियल आप लिखिए और उसको जीरो कर दीजिए। तो आइए लिखते हैं, तो पोटेंशियल एट 2
ऑल्सो गोइंग टू बी जीरो, सो दैट इज हाउ वी राइट। बताइए, 0.2 1 के डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो जो ये Q चार्ज है वो कितना दूर है 0.2 से? तो ये अपना D है और ये R है, तो 0.2 पर पोटेंशियल आ जाएगा K Q R प्लस D, और इमेज चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल देगा K Q I डिवाइड बाई कितना दूरी हो जाएगा? देखो ये डिस्टेंस अगर Di है, ये Di है ना, और ये रेडियस है, तो R प्लस Di हो जाएगा ना डिस्टेंस, R प्लस Di। तो यहां से सॉल्व करते हो तो आपको दिखाई देगा Q डिवाइड बाई R प्लस D इज QI, और इसको क्रॉस करोगे तो QR, QI R एंड QI। एक बार चेक करिए, मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहा हूं, बाकी सब तो ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई है ना, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करके हम कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। QR प्लस QDI इज इक्वल्स टू QIR प्लस QID, QIR प्लस QID। अब ये चीज आपको बस खाली जोड़नी तो है, तो आप जब जोड़ते हो ना तो बाकी मसाला तो कट जाएगा। वैसे ही क्या कट रहा है, ये वाला चीज कट रहा है, और ये कट रहा है, ये आ जाएगा 2QR इज इक्वल्स टू QID 2QID, बस बढ़िया। और क्या, 2 से 2 निपट जाएगा और Q इमेज की वैल्यू आ जाएगी, है ना, तो Q इमेज आ जाएगा QR बाय D, ये आएगा इमेज चार्ज की वैल्यू, है ना। यानी कि कितना इमेज चार्ज आएगा, वो आएगा QR बाई D, ये आएगा अपना इमेज चार्ज की वैल्यू, ठीक है। यानी कि मैं चाहूं तो इस सिचुएशन को रिमूव कर सकता हूं। कैसे रिमूव कर सकता हूं, मतलब मैं इस स्फेरिकल शेल को हटा सकता हूं और इस स्फेरिकल शेल के जगह पर, मतलब आई जस्ट वांट कि मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं। ये अपना स्फेरिकल शेल था और इसका सेंटर था, और सेंटर से DI डिस्टेंस पर हमारा इमेज चार्ज आया था QI विथ माइनस साइन, और इसके सेंटर से लेकर, है ना, इसके सेंटर से लेकर D डिस्टेंस पर हमारा Q चार्ज था। तो मतलब मैं स्फेरिकल शेल को रिमूव करके इन 2 पॉइंट चार्ज में इस सिचुएशन को कन्वर्ट कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। अब QI की वैल्यू तो आ ही चुकी है, अब लगे हाथों DI की वैल्यू निकाल लीजिए ना। तो DI की वैल्यू क्या आएगी, तो QI की वैल्यू को ना आप चेक करिए। QI की जो वैल्यू यहां पे आई है ना, इसको आप चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 में रखिए या इक्वेशन नंबर 2 में रखिए। तो आप QI की वैल्यू जब इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे तो आपके पास DI की वैल्यू आ जाएगी, है ना, और DI की जो वैल्यू आती है ये R² आता है। आप चेक कर लेना एक बार, है ना। आप QI की वैल्यू प्लेस करना, इक्वेशन 1 या 2 में डाल दो, अपने आप दिख जाएगा। देखो QR प्लस QDI, और QI की वैल्यू हम जानते हैं कितना था, QR/D, तो QR/D, QR/D तो D² हो जाएगा। एक R यहां पर और था, एक सेकेंड, है ना। QI की वैल्यू QR, है ना, QR और एक और R, तो ये R तो वैसे भी कट जाएगा, है ना, उल्टा रख दिया मैंने। QD, एक सेकेंड, QI की वैल्यू थी QR/D इंटू R, QR/D इंटू D, तो ये कट जाएगा यहां से। तो आप चेक कर सकते हैं, सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगा, ये QR बन जाएगा और ये QR कट जाएगा, QR कट जाएगा। तो हमारे पास जो DI की वैल्यू आएगी, Q कट जाएगा तो DI की वैल्यू R²/D आ जाएगा, ठीक है। तो DI की वैल्यू जो मैंने यहाँ पर लिखा वही आ रहा है ना, आप खुद से भी चेक कर सकते थे। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई बताओ जरा। तो हमारे पास आ गया QI की वैल्यू आ गई, हमारे पास DI की वैल्यू आ गई, ये दोनों चीज़ें आ गई, ठीक है। अब आप चेक करें तो सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 कह रहा है द सिमेट्रिक
ऑफ प्रॉब्लम डिटेक्ट्स दैट द चार्ज क्यू डैश जो कि क्यू आई है शुड बी प्लेस्ड ऑन द लाइन कनेक्टिंग, ये सारी बातें वही कह रहा है। तो द वैल्यू ऑफ क्यू डैश एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज डी डैश क्यू आई डी आई कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फैक्ट दैट पोटेंशियल ऑल पॉइंट्स पे, वही बातें जो मैं बता रहा था। तो आप बताइए वैल्यू ऑफ क्यू डैश कितना हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ क्यू डैश जो है वो जो अभी जस्ट हमने निकाला कितना आया था, वैल्यू ऑफ क्यू डैश आया था क्यू आर बाई डी, क्यू आर बाई डी। सो ऑप्शन गोज टू फर्स्ट। वैल्यू ऑफ डी डैश मतलब डी आई की वैल्यू, तो डी आई की वैल्यू आर स्क्वायर बाई डी आया था ना, तो आर स्क्वायर बाई डी। नाउ द लास्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू। तो आपसे पूछा है कि इस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। तो आप सोचो ना, आपने उस सिचुएशन को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लिया था ना, यहां से डी आई डिस्टेंस पर माइनस क्यू आई रख दिया आपने, है ना, ये डी आई डिस्टेंस था, और फिर डी डिस्टेंस पर क्यू चार्ज था, है ना, तो ये अपना डी डिस्टेंस है। तो आप बता सकते हो ना ये वाला डिस्टेंस कितना है। तो आप अगर ये डिस्टेंस बता पाओगे विच इज डी माइनस डी आई, तो बताओ इस क्यू पर फोर्स कितना आएगा। फोर्स ऑन क्यू विल बी के क्यू क्यू आई डी माइनस डी आई का होल स्क्वायर। क्यू आई पता है, डी आई पता है, और अगर क्यू आई पता है, डी आई पता है, तो आप फोर्स भी निकाल लोगे। आप चेक करना इसका क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, और वही उसका आंसर होगा। तो आप देख सकते हो कितना शानदार तरीके से मतलब कितना बढ़िया यूज है मेथड ऑफ इमेज का। अगर आपको मेथड ऑफ इमेज नहीं पता है तो फिर आप ये प्रॉब्लम तो नहीं डील कर पाते, क्योंकि इसके अलावा देखो अगर आपको पहले से पता होता है तो आप बड़ा आसानी से काम कर लेते हो। ठीक है, एक चीज और, मेथड ऑफ इमेज हम कहां पर यूज नहीं कर सकते, मेथड ऑफ इमेज कहां पर नहीं अप्लाई होता। तो मेथड ऑफ इमेज से आप जो इमेजिनरी रीजन है ना, उस रीजन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल नहीं निकाल पाओगे। जैसे कि जो मैंने आपको यहां पर समझाया था, देखो प्लेट के उस साइड आप इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रीजन में रियल चार्ज रखा है, उसी रीजन में आप मेथड ऑफ इमेज से पोटेंशियल और फील्ड निकाल सकते हो। जिस रीजन में इमेज चार्ज है उस रीजन में आप पोटेंशियल और फील्ड नहीं निकाल पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर पूछूं पॉइंट कुछ ले लो, पॉइंट Z, अगर मैं आपसे Z पॉइंट पर पोटेंशियल पूछूं, वी कैन नॉट अप्लाई हियर मेथड ऑफ इमेजेस, नहीं लग सकता। मेथड ऑफ इमेज सिर्फ और सिर्फ उसी रीजन में काम करेगा जिस रीजन में रियल चार्ज रखा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगा हो, और ये कंडक्टर की बहुत धांसू प्रॉपर्टी आपको समझ में आई हो, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में पूछे जाए। ठीक है बच्चों, तो इसको आप दोबारा ट्राई करना और सारे पार्ट्स करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।